Hi friends, once again welcome to Mohan Sir ki class, and today we are going to learn most important topic of grammar. The name is tense. दोस्तों टेंस को हम हिंदी में काल भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हिंदी में 3 प्रकार के काल होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, उसके बाद में होता है भूतकाल, उसके बाद में भविष्य काल। लेकिन अभी जो काल चल रहा है आप सभी को पता है, उसे हमको क्या कहते हैं, कोरोना काल। तो दोस्तों इस कोरोना काल में हम लोग जो ये टेंस पढ़ेंगे और उसी को हिंदी में हम कहते हैं काल। तो इसी हम काल पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि टेंस एक्चुअली क्या होता है या काल एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि द टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। वर्ब्स क्या होता है, वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया। वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया। और फॉर्म्स यानी क्या होता है, रूप। जैसे भगवान के जैसे अलग अलग रूप होते हैं, वैसे यहाँ पे वर्ब के भी अलग अलग रूप होते हैं। तो स्टडी, अब हमको क्या यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। यानी टेंस जो है वो क्या है, स्टडी है, यानी अभ्यास है। किसका, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। यानी जो वर्ब है, जो क्रिया है, क्रिया के रूपों का अभ्यास करना ही क्या है, टेंस है। यानी टेंस का मतलब क्या है कि जो क्रिया होती है, क्रिया के जो अलग अलग रूप होते हैं, उन अलग अलग रूपों का स्टडी करता है या अभ्यास करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स ये क्या है, मैं आपको बाद में इसके बारे में समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगा कि जो टेंस जो होता है दोस्तों, वो टेंस है, वो ग्रामर का बेस है। अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो मेरा मानना है कि आप 50% इंग्लिश बोल सकते हैं, अगर आप टेंस अच्छे से जानते हैं तो। क्योंकि इसमें कैसा है कि इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ऐसा ट्रांसलेशन है, जिसे हम लोग ट्रांसलेट यानी हम लोग उसे अनुवाद कर सकते हैं। ट्रांसलेट को हिंदी में अनुवाद कहते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन इसमें टेंस में है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसका तीसरा फायदा ये है कि अगर आप टेंस आपको अच्छे तरह से याद है तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि जो हमारे रूटीन, डेली रूटीन के जो कन्वर्सेशंस है, कम्युनिकेशन से, एक दूसरे से जो बातें करते हैं हम लोग, फ्रेंड्स के साथ में बात करते हैं या फैमिली के साथ में करते हैं या अदर रिलेटिव्स के साथ में या बाहर किसी के साथ में भी हम लोग जो नॉर्मली बात करते हैं डेली रूटीन के लिए, वो कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, आएगा क्या, मेरे साथ चलेगा क्या, इस तरह की जो बातें हैं, जो सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस हम कहाँ पढ़ते हैं, टेंस में पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि टेंस अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी 50% कम से कम इंग्लिश आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में आपको अभी क्या सीखना है, जैसे हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन टेंस पढ़ने से पहले आपको कौन सी चीजें याद रखनी है, और वो चीजें आप याद रखेंगे तो आपको टेंस पढ़ते समय आसानी होगी। यानी जो चीज मैं यहाँ पर सिखाऊंगा वो चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपको तुरंत उन वर्ड का या जो चीज मैं सिखाऊंगा उसे आप तुरंत यूज कर सकते हो। तो पहला हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का स्टडी करता है टेंस। लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स का स्टडी करता है कौन, टेंस। तो अभी हम देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यानी कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं कि गो, वेंट, गॉन, उसके बाद में राइट, रोट, रिटर्न, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, इस तरह के जो शब्द होते हैं या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब इसके फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो पहला अगर देखेंगे तो पहला हो जाएगा आपका प्रेजेंट, सेकेंड हो जाएगा आपका पास्ट, थर्ड हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल,
इसके नॉर्मली हम लोग अभी फिलहाल 3 को ज्यादातर यूज करते हैं। उसमें से ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी प्रेजेंट जो होता है उसको हम लोग V1 ऐसा भी कहते हैं, इसको V2 कहते हैं और इसको V3 मीन्स वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी ये 1, 2, 3। तो ये कैसा हो गया आपका गो, वेंट और गॉन। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, गो वेंट गॉन। गो यानी जाना, वेंट यानी गया और गॉन यानी चला गया। सेम उसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो राइट, रोट और रिटर्न। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अभी ये आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद में हम लोग और भी 2 फॉर्म्स है जिसे हम कहते हैं, फोर्थ फॉर्म है जिसे हम लोग कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म। क्या कह सकते हैं इसे, आईएनजी फॉर्म। और इसी को हम लोग नाम देंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या हो जाएगा आपका आईएनजी, यानी जैसे हम लोग किसी कुछ काम करते हैं तो उसमें आईएनजी लगता है तो समझते हैं हम लोग क्रिया चालू है। तो ये वर्ब यानी क्रिया ही, तो उसकी क्रिया चालू है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पर है तो गो, गो वेंट गॉन। तो गो का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गोइंग, यानी यहाँ पे आईएनजी लगा तो ये क्या हो गया गोइंग। तो ये क्या हो गया, इसका कौन सा फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे आईएनजी लगा तो ये भी इसका कौन सा फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म हो गया। इसी तरह से और एक फॉर्म है जिसे हम लोग SRES फॉर्म कह सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग V5, यानी वर्ब का 5th फॉर्म। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जब जो वर्ब होता है उस वर्ब में S लगाया जाता है या ES लगाया जाता है। तो जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो गो है तो गो का यहां पर क्या करेंगे, ES लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। अब गोज का यहां पर ES लगाया तो क्या हो गया, गोज। लेकिन यहां पर ये मैंने यहाँ पे इसमें दिया हूं तो कहीं पे S लगाया जाता है या कहीं पे ES लगाया जाता है। तो यहाँ पे गो होने की वहां पे वजह से यहाँ पर ES लगाया। लेकिन अभी S का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो टॉक, और इसी में हम लोग S लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा टॉक्स। यानी ये हो गया आपका फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स हो गए, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कितने हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहला हो गया आपका प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म एंड एस और ईएस फॉर्म। ये हो गए आपके फॉर्म्स। तो ये आपको टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय में ये आपको यूज होंगे, इसलिए आपको इसे याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम लोग चलते पर्सन की तरफ। अभी पर्सन क्या है, तो पर्सन का भी इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टेंस जब हम पढ़ेंगे तो पर्सन का भी यूज होने वाला है। तो पर्सन क्या होता है दोस्तों, पर्सन जो होता है, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं। तो फर्स्ट जो पर्सन होता है वो क्या करता है, वो जो कहने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि मैं बात कर रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन। और तीसरा पर्सन यानी अगर मैं बोलूंगा कि वह बाजार गया, समझ लो कि रवि गांव गया,
ऐसा अगर मैं कहूँ, आपको मैं बताऊंगा कि रवि बाहर गया या रवि गांव गया, तो मैं बताने वाला हूं इसलिए मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हो इसलिए आप हो गए सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन हो गया? रवि, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार के 3 पर्सन्स होते हैं जो आपको टेंस में काम आने वाले, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो इसमें भी कुछ डिफरेंसेस है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा। यहां से आप लोगों को पता होगा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर नाउन एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लूरल नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे हम लोग किस तरह से उनका यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लिखने वाला हूँ ये को क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन क्या आएगा? आई। हर चीज में जब मैं अपने बारे में बताऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पर? आई। तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर में क्या जाएगा? आई। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बोल रहा हूं तो अगर सिंगुलर नंबर यानी क्या होता है? सिंगल। अगर अकेला हूं तो मैं लिखूंगा आई। अगर मेरे साथ में और भी कोई है तो समझ लो कि एग्जांपल के लिए मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अकेले के बारे में लिखा मैंने आई। लेकिन अगर मेरे साथ में और कोई है तो हम क्या बोलेंगे? हम बाजार जा रहे हैं, यानी वी आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे प्लूरल में क्या आ जाएगा? वी। ठीक है, सेकेंड पर्सन में क्या आ जाएगा? मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगर पूछना है तो आर यू गोइंग टू स्कूल, या अगर मैं बोलूं कि यू आर गोइंग टू स्कूल यानी तुम स्कूल जा रहे हो, पूछना है तो आर यू गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या आएगा? यू। यहाँ पे क्या आएगा? यू। ये यू जो है ये सिंगुलर में भी, अकेले भी रहेंगे तो यू लिखेंगे, ज्यादा लोग भी रहेंगे तो भी वहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? यू ही लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर में भी यू हो गया और प्लूरल में भी यू हो गया। तो ये हो गया सेकंड पर्सन का। थर्ड पर्सन जो है जिसके बारे में हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम कौन से आते हैं सिंगुलर नंबर में? वहां पे आ जाएगा आपका ही, शी और इट। क्या आता है? ही, शी और इट। ही यानी जो मेल है, शी यानी जो फीमेल है, और इट यानी जो निर्जीव है या कुछ एनिमल्स के लिए इट का यूज किया जाता है। ये हो गया सिंगल के लिए। अगर कोई अकेला आदमी है तो ही लिखेंगे, कोई अकेली लेडीज है तो शी लिखेंगे। इट यानी निर्जीव कोई अकेला है तो। उसके बाद में अगर प्लूरल में हमको करना है तो अगर 2-4 लोग जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। तो और लेडीज भी रही तो दे आर गोइंग, और कोई निर्जीव या कोई ये भी रहेगा, दूसरे भी कोई रहेगा तो उसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग? दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सन। यानी ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज यूज की जाती है। यानी फर्स्ट पर्सन यानी अपने बारे में लिखना है तो सिंगुलर में आ जाएगा आपका आई, प्लूरल में आ जाएगा आपका वी, सेकंड में आपका सेकंड पर्सन आपका यू, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन जो है उसमें क्या आ जाएगा? ही, शी एंड इट। ये आ जाएगा सिंगुलर में, और प्लूरल में उनको सबको हम क्या कहेंगे? दे। ही इज गोइंग, अगर हम बोलेंगे कि सिंगुलर में कि ही इज गोइंग, उसी को हम लोग अगर ज्यादा लोग रहेंगे प्लूरल में यानी 4-5 लोग है तो उनको क्या बोलेंगे हम? दे आर गोइंग। ये हो गया आपका पर्सन। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखना है। पहला तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड सेकेंड पर्सन, ये 2 चीजें आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग चलते डिफरेंस क्या होता है किसके बीच में? हिंदी और इंग्लिश के बीच में। जो सेंटेंस हमारे होते हैं, सेंटेंस यानी हिंदी में वाक्य कहते हैं, तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं या हिंदी में वाक्य बनाते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है। क्योंकि जब टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्मूलेज होंगे और फॉर्मूले के लिए इसका जानना जरूरी है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे पहला, तो अगर हिंदी में हम लोग देखेंगे कि वह पत्र
लिखता है। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी में। तो इसी का अगर हम ट्रांसलेट करें या उसी का हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर हम लोग अनुवाद करें तो क्या हो जाएगा वो, ही राइट्स ए लेटर। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? दोनों में डिफरेंस ये है कि यह वह जो हो गया, ये वह क्या है, करता है। पत्र जो है कर्म है और लिखता जो है वो क्या है, क्रिया है। यानी इसी को हम लोग बोलेंगे कि इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। पत्र क्या हो गया, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। उसके बाद में लिखता है, ये क्या हो गया आपका, वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब यानी कर्ता कर्म और क्रिया, इस तरह से इसे लिखा जाता है। किसको, हिंदी को। लेकिन इंग्लिश को लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, ही, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी ये सेम है। लेकिन यहां पर क्या आ गया, राइट्स। राइट्स क्या हो जाएगा आपका, वर्ब। ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या है, वर्ब है। यहां पर वर्ब है और यहां पर ए लेटर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह से। यानी दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हमको यहाँ पे टेंस में सीखने हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाया कि हिंदी में और इंग्लिश में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे इसके बाद में कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने हिंदी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला आपको बता देता हूँ इंग्लिश में। प्रेजेंट टेंस सेकेंड हो जाएगा आपका, पास्ट टेंस और थर्ड हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसे हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं चाहिए तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हमको देखना रहा तो प्रेजेंट टेंस यानी क्या हो जाएगा, समझ लो। उसका एग्जांपल देना रहा तो राम राइट्स अ लेटर, यानी राम जो है वो लेटर लिखता है। सेकंड हो गया राम रोट ए लेटर। ठीक है, थर्ड हो जाएगा आपका राम विल राइट ए लेटर। ठीक है, ये हो गए आपके तीनों के एग्जाम्पल। अब इसके बाद में जैसे वर्ब्स के फॉर्म्स है वैसे ही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के भी टाइप्स है, यानी इसके भी अलग अलग प्रकार से है। जैसे इनके चार चार प्रकार है, प्रेजेंट टेंस के 4 है, पास्ट टेंस के 4 है और फ्यूचर टेंस के 4 है। तो ये 4 प्रकार जो है, ये प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।